नमस्कार दोस्तों। अगर आपको किताबें पढ़ना पसंद है, कहानियां सुनना अच्छा लगता है और हर कहानी से कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। यह है आवाज़-ए-किताब, जहां आपको मिलेंगी शानदार ऑडियो बुक्स, पौराणिक कथाएं, साहित्यिक कहानियां और प्रेरक प्रसंग। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। अध्याय 1 का पहला कदम ही सबसे बड़ी जीत है। कहते हैं कि हर लंबी यात्रा की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे कठिन काम क्या होता है? 10 किलोमीटर चलना? नहीं, सबसे कठिन काम होता है पहला कदम उठाना। हम में से ज्यादातर लोग सपने देखते हैं। कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, कोई नई नौकरी पाना चाहता है, कोई किताब लिखना चाहता है, तो कोई अपनी सेहत सुधारना चाहता है। लेकिन इन सपनों और हकीकत के बीच एक गहरी खाई होती है। उस खाई का नाम है मैं कल से शुरू करूंगा। यही एक वाक्य लाखों सपनों को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर देता है। 2 दोस्तों की कहानी। एक छोटे से शहर में 2 दोस्त रहते थे, आर्यन और कबीर। दोनों की उम्र लगभग एक जैसी थी। दोनों के सपने भी बड़े थे। आर्यन हमेशा कहता था, एक दिन मैं अपना बड़ा बिजनेस शुरू करूंगा। कबीर मुस्कुराकर कहता, बहुत अच्छा, लेकिन शुरुआत कब करोगे? आर्यन हर बार जवाब देता, बस थोड़ा सही समय आने दो। दिन बीतते गए, महीने बीत गए, फिर साल भी बीत गया। कबीर ने इंतजार नहीं किया। उसने अपने कमरे के एक छोटे से कोने से ऑनलाइन काम शुरू किया। पहले महीने केवल 1 ग्राहक मिला, दूसरे महीने 3। कभी नुकसान हुआ, कभी गलती हुई, लेकिन उसने रुकना नहीं सीखा। उधर आर्यन अभी भी योजना ही बना रहा था। वह नई डायरी खरीदता, नए लक्ष्य लिखता, यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियो देखता, लेकिन एक्शन नहीं लेता। 5 साल बाद कबीर का छोटा सा काम एक सफल व्यवसाय बन चुका था। आर्यन के पास अब भी वही सपना था, बस अब उसके साथ एक नया बहाना भी जुड़ गया था। अब तो बहुत देर हो गई। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ा अंतर प्रतिभा नहीं लाती, सबसे बड़ा अंतर एक्शन लाता है। दुनिया में अनगिनत ऐसे लोग हैं जो बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन उन्होंने कभी शुरुआत नहीं की। और ऐसे भी लोग हैं जिनके पास बहुत कम साधन थे, लेकिन उन्होंने पहला कदम उठाया और धीरे धीरे अपनी मंजिल तक पहुंच गए। याद रखिए, पूर्ण योजना से ज्यादा मूल्यवान है छोटी शुरुआत, क्योंकि चलते हुए रास्ते मिलते हैं, खड़े रहने वालों को केवल बहाने मिलते हैं। एक छोटा प्रयोग। अपनी आंखें बंद कीजिए। कल्पना कीजिए कि आज से 5 साल बाद आप अपने भविष्य से मिलते हैं। वह आपसे केवल एक सवाल पूछता है, क्या तुमने शुरुआत की थी? अगर आपका जवाब तो शायद आपकी आंखों में संतोष होगा, लेकिन अगर जवाब नहीं, तो पछतावा जरूर होगा। आज कोई बड़ा फैसला मत लीजिए, सिर्फ एक छोटा कदम उठाइए। अगर किताब पढ़नी है तो केवल 5 पन्ने पढ़िए। अगर व्यायाम शुरू करना है तो केवल 10 मिनट चलिए। अगर YouTube चैनल शुरू करना है तो केवल पहला वीडियो रिकॉर्ड कीजिए। याद रखिए, छोटा एक्शन शून्य एक्शन से हमेशा बेहतर होता है। सफल लोग किसी जादू का इंतजार नहीं करते, वे हर दिन एक छोटा कदम उठाते हैं, और यही छोटे कदम समय के साथ उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। इसलिए आज ही शुरुआत कीजिए, क्योंकि आपका भविष्य किसी एक बड़े फैसले से नहीं, बल्कि आज उठाए गए इस छोटे से कदम से बदलना शुरू होगा। अगले अध्याय में हम जानेंगे बहाने क्यों जन्म लेते हैं और उनसे हमेशा के लिए आजादी कैसे पाई जाए। क्या आपने कभी सोचा है, आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग सीमित साधनों के बावजूद अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, जबकि कुछ लोगों के पास हर सुविधा होने के बाद भी वे वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या वजह है? क्या उनकी किस्मत अलग होती है? क्या भगवान उन्हें ज्यादा अवसर देता है, या फिर उनकी सोच अलग होती है? सच तो यह है कि दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर केवल एक चीज का होता है, बहाने। बहाने सुनने में छोटे लगते हैं,
लेकिन धीरे धीरे वे इंसान के चारों ओर ऐसी अदृश्य जेल बना देते हैं जिसकी सलाखें दिखाई नहीं देती, लेकिन जिनसे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज हम उसी जेल का दरवाजा खोलने वाले हैं। सबसे बड़ा झूठ। एक आदमी रोज सुबह उठकर अपने आप से कहता था, मैं अगले सोमवार से अपनी जिंदगी बदल दूंगा। सोमवार आया, उसने कहा, अभी मौसम ठीक नहीं है। कुछ दिन बाद, अभी काम बहुत है। फिर, अभी पैसे कम है। धीरे धीरे सोमवार महीनों में बदल गया, महीने सालों में बदल गए, लेकिन उसकी जिंदगी कभी नहीं बदली। क्यों? क्योंकि वह किसी समस्या से नहीं, अपने बहानों से हार गया था। बहाने कैसे पैदा होते हैं? जब हमारा दिमाग किसी कठिन काम को देखता है तो वह हमें सुरक्षित रखना चाहता है। वह कहता है, मत करो। अगर असफल हो गए तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर नुकसान हो गया तो। यही डर धीरे धीरे बहानों का रूप ले लेता है और फिर हम अपने डर को तर्क का नाम दे देते हैं। कहानी दो भाइयों की। एक गांव में दो भाई रहते थे। दोनों के पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे। पिता चाहते थे कि दोनों पढ़ लिख कर अपनी जिंदगी बेहतर बनाएं। बड़ा भाई हर दिन कहता, मेरे पास पढ़ने का समय नहीं है, दुकान भी संभालनी पड़ती है, घर की जिम्मेदारियां भी हैं। छोटा भाई भी उसी घर में रहता था, उसी दुकान पर काम करता था, लेकिन उसने एक नियम बनाया। वो रोज केवल 1 घंटा पढ़ता था, न ज्यादा न कम। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते 1 घंटे से क्या होगा, लेकिन उसने किसी की बात नहीं सुनी। 3 साल बाद वह प्रतियोगी परीक्षा पास कर गया। बड़ा भाई वही रह गया जहां पहले था। जब किसी ने उससे पूछा, तुमने कोशिश क्यों नहीं की, तो उसने वही जवाब दिया, मेरे पास समय नहीं था। लेकिन सच ये था, समय दोनों के पास बराबर था। फर्क सिर्फ इतना था, एक ने समय का उपयोग किया, दूसरे ने समय का बहाना बनाया। 5 सबसे खतरनाक बहाने। पहला, मेरे पास समय नहीं है। सवाल यह नहीं है कि समय कितना है, सवाल यह है कि प्राथमिकता क्या है। दूसरा, मेरे पास पैसे नहीं है। इतिहास गवाह है, दुनिया के कई सफल लोगों ने शुरुआत बहुत कम संसाधनों से की। तीसरा, मैं अभी तैयार नहीं हूं। सच्चाई यह है, कोई भी इंसान पूरी तरह तैयार नहीं होता। तैयारी काम करते करते होती है। चौथा, लोग क्या कहेंगे? याद रखिए, लोग कुछ दिन बात करेंगे, फिर अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने कोशिश ही नहीं की तो उसका पछतावा शायद पूरी जिंदगी रहेगा। 5वां, कल से शुरू करूंगा। यह सबसे खतरनाक बहाना है, क्योंकि कल कभी नहीं आता। एक छोटा प्रयोग। अभी अपने मन में चल रहे किसी एक बहाने के बारे में सोचिए। अब खुद से पूछिए, क्या यह सचमुच समस्या है या केवल मेरा डर? अगर आप ईमानदारी से जवाब देंगे तो शायद आपको समझ आ जाएगा कि आपको रोकने वाली परिस्थिति नहीं, आपकी सोच है। आज एक कागज उठाइए, ऊपर लिखिए, मेरे सबसे बड़े बहाने। अब उनके सामने लिखिए, मैं आज क्या कर सकता हूं। बस उसी एक काम को पूरा कीजिए। पूरा जीवन बदलने की कोशिश मत कीजिए। आज सिर्फ एक बहाना खत्म कीजिए, कल दूसरा खत्म होगा। धीरे धीरे बहानों की जेल टूट जाएगी। दोस्तों, बहाने हमें कुछ समय के लिए सुकून दे सकते हैं, लेकिन वे हमें कभी सफलता नहीं दे सकते। सफल लोग भी कठिनाइयों से गुजरते हैं, लेकिन वे कठिनाइयों को कारण नहीं, सीढ़ी बना लेते हैं। याद रखिए, सफलता की शुरुआत तब होती है जब बहाने खत्म होने लगते हैं। और आज आपके पास भी वही मौका है। एक बहाना कम कीजिए और एक कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ाइए। अध्याय 2, बहानों की जेल से आजादी। क्या आपने कभी सोचा है,
आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग सीमित साधनों के बावजूद अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, जबकि कुछ लोगों के पास हर सुविधा होने के बाद भी वे वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या वजह है? क्या उनकी किस्मत अलग होती है? क्या भगवान उन्हें ज्यादा अवसर देता है, या फिर उनकी सोच अलग होती है? सच तो यह है कि दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर केवल एक चीज का होता है, बहाने। बहाने सुनने में छोटे लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे वे इंसान के चारों ओर ऐसी अदृश्य जेल बना देते हैं जिसकी सलाखें दिखाई नहीं देती, लेकिन जिनसे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज हम उसी जेल का दरवाजा खोलने वाले हैं। सबसे बड़ा झूठ। एक आदमी रोज सुबह उठकर अपने आप से कहता था, मैं अगले सोमवार से अपनी जिंदगी बदल दूंगा। सोमवार आया, उसने कहा, अभी मौसम ठीक नहीं है। कुछ दिन बाद, अभी काम बहुत है। फिर, अभी पैसे कम हैं। धीरे धीरे सोमवार महीनों में बदल गया, महीने सालों में बदल गए, लेकिन उसकी जिंदगी कभी नहीं बदली। क्यों? क्योंकि वह किसी समस्या से नहीं, अपने बहानों से हार गया था। बहाने कैसे पैदा होते हैं? जब हमारा दिमाग किसी कठिन काम को देखता है तो वह हमें सुरक्षित रखना चाहता है। वह कहता है, मत करो, अगर असफल हो गए तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर नुकसान हो गया तो। यही डर धीरे धीरे बहानों का रूप ले लेता है, और फिर हम अपने डर को तर्क का नाम दे देते हैं। कहानी दो भाइयों की। एक गांव में दो भाई रहते थे। दोनों के पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे। पिता चाहते थे कि दोनों पढ़ लिख कर अपनी जिंदगी बेहतर बनाएं। बड़ा भाई हर दिन कहता, मेरे पास पढ़ने का समय नहीं है, दुकान भी संभालनी पड़ती है, घर की जिम्मेदारियां भी हैं। छोटा भाई भी उसी घर में रहता था, उसी दुकान पर काम करता था, लेकिन उसने एक नियम बनाया। वो रोज केवल 1 घंटा पढ़ता था, न ज्यादा न कम। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते 1 घंटे से क्या होगा, लेकिन उसने किसी की बात नहीं सुनी। 3 साल बाद वह प्रतियोगी परीक्षा पास कर गया। बड़ा भाई वही रह गया जहां पहले था। जब किसी ने उससे पूछा, तुमने कोशिश क्यों नहीं की, तो उसने वही जवाब दिया, मेरे पास समय नहीं था। लेकिन सच ये था, समय दोनों के पास बराबर था। फर्क सिर्फ इतना था, एक ने समय का उपयोग किया, दूसरे ने समय का बहाना बनाया। 5 सबसे खतरनाक बहाने। पहला, मेरे पास समय नहीं है। सवाल यह नहीं है कि समय कितना है, सवाल यह है कि प्राथमिकता क्या है। दूसरा, मेरे पास पैसे नहीं है। इतिहास गवाह है, दुनिया के कई सफल लोगों ने शुरुआत बहुत कम संसाधनों से की। तीसरा, मैं अभी तैयार नहीं हूं। सच्चाई यह है, कोई भी इंसान पूरी तरह तैयार नहीं होता। तैयारी काम करते करते होती है। चौथा, लोग क्या कहेंगे? याद रखिए, लोग कुछ दिन बात करेंगे, फिर अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने कोशिश ही नहीं की तो उसका पछतावा शायद पूरी जिंदगी रहेगा। 5वां, कल से शुरू करूंगा। यह सबसे खतरनाक बहाना है, क्योंकि कल कभी नहीं आता। एक छोटा प्रयोग। अभी अपने मन में चल रहे किसी एक बहाने के बारे में सोचिए। अब खुद से पूछिए, क्या यह सचमुच समस्या है या केवल मेरा डर? अगर आप ईमानदारी से जवाब देंगे तो शायद आपको समझ आ जाएगा कि आपको रोकने वाली परिस्थिति नहीं, आपकी सोच है। आज का एक्शन चैलेंज। आज एक कागज उठाइए, ऊपर लिखिए, मेरे सबसे बड़े बहाने। अब उनके सामने लिखिए, मैं आज क्या कर सकता हूं। बस उसी एक काम को पूरा कीजिए। पूरा जीवन बदलने की कोशिश मत कीजिए। आज सिर्फ एक बहाना खत्म कीजिए, कल दूसरा खत्म होगा। धीरे धीरे बहानों की जेल टूट जाएगी। दोस्तों, बहाने हमें कुछ समय के लिए सुकून दे सकते हैं, लेकिन वे हमें कभी सफलता नहीं दे सकते।
सफल लोग भी कठिनाइयों से गुजरते हैं, लेकिन वे कठिनाइयों को कारण नहीं, सीढ़ी बना लेते हैं। याद रखिए, सफलता की शुरुआत तब होती है जब बहाने खत्म होने लगते हैं। और आज आपके पास भी वही मौका है। एक बहाना कम कीजिए और एक कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ाइए। अध्याय 3, डर की अदृश्य दीवार। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कई बार हमें रास्ता दिखाई देता है, मंजिल भी दिखाई देती है, लेकिन फिर भी हमारे कदम आगे नहीं बढ़ते? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे और हमारी मंजिल के बीच अक्सर कोई इंसान नहीं, कोई परिस्थिति नहीं, बल्कि एक अदृश्य दीवार खड़ी होती है। उस दीवार का नाम है डर। डर असफल होने का, डर लोगों की हंसी का, डर पैसे खोने का, और सबसे बड़ा, खुद पर भरोसा खो देने का। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपके डर को हमेशा के लिए बदल दे। कहानी पिंजरे का बाज। एक ऊंचे पहाड़ के पास एक बूढ़ा शिकारी रहता था। एक दिन उसे एक घायल बाज मिला। उसने उसे अपने घर लाकर ठीक किया। कुछ ही दिनों में बाज पूरी तरह स्वस्थ हो गया, लेकिन शिकारी ने उसे खुले आसमान में उड़ने नहीं दिया। उसने उसे एक छोटे से पिंजरे में रख दिया। दिन बीतते गए, महीने बीत गए, बाज ने उड़ना ही छोड़ दिया। एक दिन एक साधु वहां से गुजरा। उसने पूछा, तुमने इसे कैद क्यों कर रखा है? शिकारी बोला, अब ये उड़ ही नहीं सकता। साधु मुस्कुराया। उसने पिंजरा खोला। बाज बाहर आया, लेकिन उड़ने की कोशिश भी नहीं की। वह जमीन पर ही बैठा रहा। साधु उसे पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर ले गया। धीरे से उसे हवा में छोड़ दिया। पहले कुछ पल बाज नीचे गिरने लगा, फिर अचानक उसने अपने पंख फैलाए और पहली बार उसे याद आया कि वह उड़ सकता है। कुछ ही सेकंड में वह बादलों के ऊपर पहुंच चुका था। दोस्तों, कई बार हम भी उसी बाज की तरह होते हैं। हमें किसी ने नहीं रोका होता, हमारे अपने डर ने हमें रोक रखा होता है। डर पैदा कैसे होता है? जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं, हमारा दिमाग हमें सुरक्षित रखना चाहता है। वह तुरंत सवाल पूछता है, अगर असफल हो गए तो? अगर लोग हंसे तो? अगर नुकसान हो गया तो? धीरे धीरे ये सवाल डर बन जाते हैं, और डर हमारे सपनों का सबसे बड़ा चोर बन जाता है। याद रखिए, डर हमेशा शुरुआत में सबसे बड़ा दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही आप पहला कदम उठाते हैं, वही डर छोटा होने लगता है। आत्मविश्वास सोचने से नहीं आता, आत्मविश्वास बार बार एक्शन लेने से आता है। एक वास्तविक उदाहरण कल्पना कीजिए। एक लड़का पहली बार कैमरे के सामने वीडियो बनाने बैठता है। रिकॉर्डिंग शुरू होती है, आवाज कांपती है, शब्द भूल जाता है, रिकॉर्डिंग बंद कर देता है। अगर वह उसी दिन हार मान ले तो शायद कभी यूट्यूबर नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर वह अगले दिन फिर रिकॉर्ड करे, फिर अगले दिन और फिर अगले दिन, तो एक दिन वही कैमरा उसका सबसे अच्छा दोस्त बन जाएगा। यही फर्क है डर में जीने वालों और डर पर जीत हासिल करने वालों में। आज का अभ्यास, आज एक कागज उठाइए, उस पर लिखिए, मुझे सबसे ज्यादा किस बात से डर लगता है। अब उसके सामने लिखिए, अगर मैं ये काम करूं तो सबसे बुरा क्या होगा। अक्सर आपको पता चलेगा कि आपका डर हकीकत से कहीं बड़ा था। दोस्तों, डर हमेशा रहेगा, लेकिन वह आपकी मंजिल तय नहीं करेगा। आपका फैसला तय करेगा कि आप डर के साथ जीना चाहते हैं या डर के बावजूद आगे बढ़ना चाहते हैं। याद रखिए, साहसी लोग डर से मुक्त नहीं होते, वे केवल डर को अपने रास्ते का मालिक नहीं बनने देते। आज अपने जीवन का एक छोटा सा डर चुनिए और उसके बावजूद एक कदम आगे बढ़ाइए, क्योंकि जीवन बदलने वाले लोग डर खत्म होने का इंतजार नहीं करते, वे एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। अध्याय 4, छोटी आदतों का जादू।
अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी पूरी जिंदगी बदलने के लिए किसी बड़े चमत्कार की जरूरत नहीं, सिर्फ एक छोटी सी आदत की जरूरत है, तो शायद आपको यकीन न हो। लेकिन सच यही है, दुनिया के ज्यादातर सफल लोगों ने अपनी जिंदगी एक ही दिन में नहीं बदली। उन्होंने हर दिन एक छोटा सा सुधार किया, और वही छोटे सुधार समय के साथ उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गए। कहानी पत्थर तराशने वाला कारीगर। एक गांव में एक बुजुर्ग पत्थर तराशने वाला कारीगर रहता था। एक दिन उसका शिष्य बोला, गुरुजी, मैं पूरे दिन मेहनत करता हूं, लेकिन मुझे कोई बड़ा बदलाव दिखाई नहीं देता। गुरुजी मुस्कुराए। उन्होंने एक बड़े पत्थर की ओर इशारा किया और हथौड़ा उठाकर उस पर वार किया। 1 बार, 2 बार, 10 बार, 50 बार, 90 बार। पत्थर नहीं टूटा। शिष्य बोला, गुरुजी, इतनी मेहनत बेकार गई। गुरुजी ने 100वीं बार हथौड़ा चलाया और पत्थर 2 टुकड़ों में बंट गया। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, क्या पत्थर सिर्फ 100वें वार से टूटा? शिष्य ने कहा, नहीं, पहले के 99 वार भी उतने ही जरूरी थे। दोस्तों, जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। आज की छोटी मेहनत कल का बड़ा परिणाम बनती है। आदतें हमारा भविष्य लिखती हैं। हर सुबह जब आप जागते हैं, आपके सामने 2 रास्ते होते हैं। पहला, वही पुरानी आदतें। दूसरा, एक छोटा सा नया बदलाव। शुरुआत में यह बदलाव बहुत छोटा लगता है, लेकिन महीनों बाद यही आपकी पहचान बन जाता है। याद रखिए, हम अपने भविष्य का निर्माण बड़े फैसलों से कम और रोज की आदतों से ज्यादा करते हैं। 1% सुधार का नियम। कल्पना कीजिए, अगर आप हर दिन केवल 1% बेहतर बने तो क्या होगा? पहले दिन कोई बड़ा फर्क नहीं दिखेगा, 1 सप्ताह बाद भी नहीं, लेकिन 1 साल बाद आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास, आपका ज्ञान और आपका व्यक्तित्व सब बदल चुका होगा। यही है 1% रूल। कहानी एक साधारण विद्यार्थी। राहुल नाम का एक विद्यार्थी था। वह पढ़ाई में बहुत तेज नहीं था, लेकिन उसने एक नियम बनाया, हर दिन सिर्फ 25 मिनट पढ़ना, न उससे ज्यादा न कम। उसके दोस्त 5-5 घंटे पढ़ते थे, फिर कई दिनों तक किताब नहीं खोलते थे। राहुल रोज पढ़ता रहा। धीरे धीरे उसे विषय समझ आने लगे। 1 साल बाद रिजल्ट आया। सबसे अच्छे अंक राहुल के थे। लोग बोले, तुम्हारे पास कोई खास टैलेंट होगा। राहुल मुस्कुराया। उसे पता था, यह टैलेंट नहीं, रोज की आदत थी। अच्छी आदतें कैसे बनाएं? बहुत लोग नई आदत शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वे शुरुआत ही बहुत बड़ी करते हैं। अगर आपको रोज पढ़ना है, तो शुरुआत सिर्फ 5 मिनट से कीजिए। अगर दौड़ना है, तो पहले 10 मिनट चलिए। अगर YouTube चैनल शुरू करना है, तो पहले एक वीडियो बनाइए। बड़ी शुरुआत नहीं, लगातार शुरुआत जरूरी है। बुरी आदतें कैसे छोड़ें? बुरी आदतें एकदम से नहीं जाती, उन्हें धीरे धीरे बदला जाता है। अगर आप रोज 2 घंटे बिना वजह मोबाइल चलाते हैं, तो कल से उसे 0 मत कीजिए। पहले उसे 1.5 घंटे कीजिए, फिर 1 घंटे पर लाइए, फिर आधा घंटा। याद रखिए, धीमी प्रगति भी प्रगति ही होती है। आज का एक्शन चैलेंज। आज से अगले 7 दिनों तक सिर्फ एक नई आदत चुनिए, बस एक। जैसे रोज 10 मिनट पढ़ना, सुबह जल्दी उठना, 20 मिनट पैदल चलना, खर्च लिखना, 15 मिनट नई स्किल सीखना। 7 दिन बाद आप खुद महसूस करेंगे कि बदलाव शुरू हो चुका है। दोस्तों, सफलता अचानक नहीं आती, वो हर दिन किए गए छोटे छोटे सही कामों का परिणाम होती है। जब आप रोज थोड़ा सा बेहतर बनने का फैसला करते हैं, तो समय
आपका सबसे बड़ा साथी बन जाता है। आज एक छोटी आदत शुरू कीजिए। हो सकता है यही आदत 5 साल बाद आपकी सबसे बड़ी सफलता की वजह बने। अध्याय 5, अनुशासन, सफलता का असली इंजन। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग हर दिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं, जबकि कुछ लोग सिर्फ मोटिवेशन आने का इंतजार करते रह जाते हैं? हम अक्सर कहते हैं, आज मेरा मन नहीं है, कल से शुरू करूंगा, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए फिर मेहनत करूंगा। लेकिन क्या सफलता सच में मोटिवेशन से मिलती है या उसके पीछे कोई और ताकत काम करती है? आज हम उसी ताकत को समझेंगे। अनुशासन। कहानी 2 धावकों की दौड़। एक शहर में 2 युवा धावक रहते थे, विवेक और अर्जुन। दोनों का सपना था राष्ट्रीय मैराथन जीतना। विवेक रोज नए मोटिवेशनल वीडियोस देखता था। जब उसका मन करता वो अभ्यास करता, जब मन नहीं करता तो कह देता, आज आराम कर लेता हूं। दूसरी तरफ अर्जुन ने एक नियम बनाया, हर सुबह 5 बजे उठना। बारिश हो, सर्दी हो या गर्मी, वह दौड़ने जरूर जाता। कई बार उसका भी मन नहीं करता था, लेकिन उसने एक बात समझ ली थी, मन का इंतजार करने वाले लोग मंजिल तक नहीं पहुंचते। 1 साल बाद मैराथन हुई। विवेक बीच रास्ते में थक गया। अर्जुन ने दौड़ पूरी की और विजेता बना। उसकी जीत किसी एक दिन की मेहनत नहीं थी, वो उन सैकड़ों सुबहों का परिणाम थी जब उसने मन न होने पर भी अभ्यास किया था। मोटिवेशन क्यों खत्म हो जाता है? मोटिवेशन एक चिंगारी की तरह है, वह आपको शुरुआत करा सकता है, लेकिन लंबे सफर में साथ नहीं चलता। कभी कोई वीडियो देखकर मोटिवेशन आता है, कभी किसी भाषण से, लेकिन कुछ घंटों या दिनों बाद वह कम हो जाता है। अगर आपकी सफलता सिर्फ मोटिवेशन पर टिकी है तो आपका सफर बार बार रुक जाएगा। अनुशासन क्या है? अनुशासन का मतलब है जरूरी काम करना, चाहे मन करे या न करे। यही वह आदत है जो साधारण लोगों को असाधारण बनाती है। जब आप रोज एक ही समय पर उठते हैं, रोज सीखते हैं, रोज अभ्यास करते हैं, तो आपका दिमाग धीरे धीरे उसे अपनी दिनचर्या मान लेता है और फिर काम करना कठिन नहीं लगता। बांस का पेड़। क्या आपने चीनी बांस के पेड़ के बारे में सुना है? जब उसका बीज बोया जाता है तो पहले साल कुछ नहीं दिखता, दूसरे साल भी नहीं, तीसरे साल भी नहीं, चौथे साल भी नहीं, लेकिन किसान रोज पानी देता रहता है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कुछ उग ही नहीं रहा। फिर 5वें साल, कुछ ही हफ्तों में वह पेड़ कई फीट ऊंचा हो जाता है। क्या वह कुछ हफ्तों में बढ़ा? नहीं, वह 5 साल से अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। दोस्तों, अनुशासन भी ऐसा ही होता है। शुरुआत में परिणाम दिखाई नहीं देते, लेकिन एक दिन वही मेहनत आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। रोज का सिस्टम बनाइए। सफल लोग अपने दिन को किस्मत पर नहीं छोड़ते, वे सिस्टम बनाते हैं। जैसे सुबह उठने का निश्चित समय, रोज पढ़ने का समय, व्यायाम का समय, मोबाइल से दूर रहने का समय, दिन की योजना लिखने का समय। जब आपका सिस्टम मजबूत होता है तो सफलता धीरे धीरे आदत बन जाती है। आज का अभ्यास। आज रात सोने से पहले कल के 3 सबसे जरूरी काम लिखिए। सुबह उठते ही सबसे पहले वही काम पूरा कीजिए। छोटा नियम लेकिन बड़ा बदलाव। अगर आप ये आदत 30 दिन तक निभा लें तो आपकी कार्यक्षमता पहले से कहीं बेहतर हो जाएगी। दोस्तों, मोटिवेशन आपको शुरुआत करा सकता है, लेकिन मंजिल तक केवल अनुशासन ही पहुंचाता है। जब आप रोज छोटे छोटे सही काम करते हैं तो धीरे धीरे आपका चरित्र बदलता है, और जब चरित्र बदलता है तो किस्मत भी बदलने लगती है। इसलिए मोटिवेशन का इंतजार मत कीजिए। आज से अनुशासन को अपना साथी बनाइए। याद रखिए, सफल लोग अलग काम नहीं करते, वे वही सही काम हर दिन करते रहते हैं। अध्याय 6, समय,
दुनिया की सबसे कीमती पूंजी। अगर आज कोई आपसे आपका मोबाइल मांगे तो शायद आप देने से पहले कई बार सोचेंगे। अगर कोई आपकी मेहनत की कमाई मांगे तो आप तुरंत मना कर देंगे। लेकिन एक ऐसी चीज है जिसे हम हर दिन बिना सोचे समझे खो देते हैं, वह है समय। पैसा खो जाए तो वापस कमाया जा सकता है, लेकिन एक बार बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए कहा जाता है, समय ही जीवन है। कहानी बूढ़े घड़ी साज की सीख। एक पुराने शहर में एक प्रसिद्ध घड़ी साज रहता था। लोग दूर दूर से अपनी घड़ियां ठीक कराने आते थे। एक दिन एक युवा लड़का उसके पास आया और बोला, मैं मेहनत तो बहुत करता हूं, लेकिन जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा। घड़ी साज मुस्कुराया। उसने एक पुरानी घड़ी मेज पर रखी और पूछा, अगर ये घड़ी हर घंटे 5 मिनट पीछे रह जाए तो एक दिन में कितना समय खो देगी? लड़के ने जवाब दिया, 2 घंटे। घड़ी साज बोला, जिंदगी भी ऐसी ही है, हर दिन थोड़ा सा समय बर्बाद करो तो कुछ साल बाद तुम्हें लगेगा कि पूरी जिंदगी पीछे रह गई। समय नहीं, प्राथमिकता की समस्या। अक्सर लोग कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन सच ये है, हर इंसान के पास दिन के 24 घंटे ही होते हैं। फिर कुछ लोग किताबें भी पढ़ते हैं, नई स्किल्स भी सीखते हैं, व्यायाम भी करते हैं, परिवार को भी समय देते हैं और अपने सपनों पर भी काम करते हैं। जबकि कुछ लोग कहते हैं, पूरा दिन कहां निकल गया, पता ही नहीं चला। फर्क समय का नहीं, प्राथमिकता का होता है। समय चुराने वाले अदृश्य चोर। हमारे जीवन में कुछ ऐसे चोर होते हैं जो धीरे धीरे हमारा समय चुरा लेते हैं। पहला चोर, बिना उद्देश्य मोबाइल चलाना। सिर्फ 5 मिनट के लिए सोशल मीडिया खोलते हैं और देखते देखते 1 घंटा निकल जाता है। दूसरा चोर, टाल मटोल। हम सोचते हैं, अभी नहीं, थोड़ी देर बात करूंगा, लेकिन वह थोड़ी देर कई बार पूरे दिन में बदल जाती है। तीसरा चोर, बिना योजना के काम करना। जब दिन की शुरुआत बिना लक्ष्य के होती है तो दिन का अंत भी बिना उपलब्धि के होता है। कहानी लकड़हारे का रहस्य। एक जंगल में 2 लकड़हारे काम करते थे। पहला पूरे दिन बिना रुके पेड़ काटता था, दूसरा हर 2 घंटे बाद 10 मिनट का विराम लेता था। शाम को देखा गया कि दूसरा लकड़हारा ज्यादा पेड़ काट चुका था। पहले ने पूछा, तुम तो बीच बीच में आराम करते थे, फिर भी मुझसे आगे कैसे निकल गए? दूसरा मुस्कुराया और बोला, मैं आराम नहीं कर रहा था, मैं अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज कर रहा था। दोस्तों, सिर्फ व्यस्त रहना सफलता नहीं है, सही समय पर सही काम करना ही असली सफलता है। अपना समय कैसे बचाएं? आज से 3 छोटे नियम अपनाइए। पहला नियम, सुबह उठते ही मोबाइल देखने की बजाय अपने दिन के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम लिखिए। दूसरा नियम, एक समय में केवल एक ही काम कीजिए। जब हम एक साथ कई काम करते हैं तो कोई भी काम पूरी गुणवत्ता से नहीं हो पाता। तीसरा नियम, हर रात 5 मिनट निकालकर सोचिए, आज मैंने अपना समय कहां लगाया? क्या वो सच में मेरी मंजिल की ओर ले जा रहा है? आज से अगले 7 दिनों तक हर रात सोने से पहले अपने दिन की समीक्षा कीजिए। 3 बातें लिखिए। आज मैंने सबसे अच्छा क्या किया? मैंने समय कहां बर्बाद किया? कल मैं क्या बेहतर करूंगा? सिर्फ ये छोटी सी आदत कुछ ही दिनों में आपके समय के प्रति सोच बदल देगी। दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी पैसा नहीं, समय है। पैसा वापस आ सकता है, लेकिन बीता हुआ 1 मिनट भी वापस नहीं आता। इसलिए अपने समय को उसी तरह संभालिए जैसे कोई अमूल्य खजाना संभालता है। याद रखिए, जो व्यक्ति अपने समय का सम्मान करता है, समय भी एक दिन उसी व्यक्ति को सफलता का सम्मान दिलाता है। आज का एक सही निर्णय कल की बड़ी सफलता बन सकता है। अध्याय 7, असफलता, सफलता की पहली सीढ़ी। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, दुनिया में सबसे ज्यादा किस चीज से लोग डरते हैं,
गरीबी, अकेलापन या भविष्य, इन सबके पीछे एक ही जवाब छिपा है, असफलता। कई लोग इसलिए कोशिश नहीं करते क्योंकि उन्हें हारने का डर होता है। लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे सफल इंसान के बारे में सुना है जो कभी असफल ही न हुआ हो? शायद नहीं, क्योंकि हर सफलता के पीछे असफलताओं की एक लंबी कहानी होती है। कहानी मिट्टी का घड़ा। एक गांव में एक कुम्हार रहता था। उसका छोटा बेटा पहली बार मिट्टी का घड़ा बनाना सीख रहा था। पहला घड़ा बनाते समय घड़ा टूट गया, दूसरी बार, फिर टूट गया, तीसरी बार, फिर वही हुआ। बेटा निराश होकर बोला, पिताजी, शायद मैं कभी अच्छा कुम्हार नहीं बन पाऊंगा। पिता मुस्कुराए। उन्होंने टूटे हुए घड़ों की ओर इशारा करके कहा, अगर ये घड़े नहीं टूटते तो तुम्हारे हाथ कभी मजबूत नहीं होते। हर टूटा हुआ घड़ा तुम्हें एक नई सीख दे रहा है। कुछ वर्षों बाद वही लड़का गांव का सबसे कुशल कुम्हार बन गया। उसकी सफलता उसके पहले घड़े से नहीं, बल्कि उन सभी टूटे हुए घड़ों से बनी थी। असफलता क्यों जरूरी है? जब हम सफल होते हैं तो हमें खुशी मिलती है, लेकिन जब हम असफल होते हैं तो हमें सीख मिलती है। और कई बार सीख खुशी से कहीं ज्यादा कीमती होती है। अगर हर कोशिश पहली बार में सफल हो जाए तो इंसान कभी धैर्य, साहस या अनुभव नहीं सीख पाएगा। गिरना गलत नहीं, गिरकर रुक जाना गलत है। एक छोटा बच्चा चलना कैसे सीखता है? वह एक बार नहीं, दर्जनों बार गिरता है। अगर वह पहली बार गिरकर बैठ जाए तो क्या वह कभी चल पाएगा? नहीं। वह इसलिए चलना सीखता है क्योंकि हर बार गिरने के बाद वो फिर खड़ा हो जाता है। जिंदगी भी यही नियम मानती है। असफलता को सीख में कैसे बदलें? जब भी आपको किसी काम में हार मिले तो खुद से 3 सवाल पूछिए। पहला, मैंने क्या सीखा? दूसरा, मेरी सबसे बड़ी गलती क्या थी? तीसरा, अगली बार मैं क्या अलग करूंगा? इन 3 सवालों के जवाब आपको पहले से बेहतर बना देंगे। कहानी छोटा व्यापारी। एक युवक ने अपना छोटा व्यापार शुरू किया। पहले साल उसे नुकसान हुआ। लोगों ने कहा, नौकरी कर लो, व्यापार तुम्हारे बस की बात नहीं। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियां लिखी, खर्च कम किए, ग्राहकों की जरूरत समझी। दूसरे साल व्यापार चलने लगा। तीसरे साल वह दूसरों को नौकरी देने लगा। अगर वह पहली असफलता के बाद रुक जाता तो शायद कभी सफल नहीं होता। सफलता की नई परिभाषा। सफलता का मतलब कभी न गिरना नहीं है। सफलता का मतलब है हर बार गिरकर पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठना। याद रखिए, हार अंतिम नहीं होती जब तक आप कोशिश करना बंद नहीं करते। आज का एक्शन चैलेंज। आज अपनी किसी पुरानी असफलता को याद कीजिए। अब उसे देखकर दुखी मत होइए। एक कागज पर लिखिए, उस घटना ने मुझे क्या सिखाया। आप पाएंगे कि आपकी सबसे बड़ी सीख उसी असफलता से मिली थी। दोस्तों, असफलता सफलता का विपरीत नहीं है, वो सफलता की यात्रा का एक हिस्सा है। हर हार आपको थोड़ा और समझदार बनाती है। हर गलती आपको थोड़ा और मजबूत बनाती है। और हर नया प्रयास आपको आपकी मंजिल के थोड़ा और करीब ले जाता है। इसलिए असफलता से मत डरिए, उससे सीखिए और फिर पहले से ज्यादा विश्वास के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो आखिरी कोशिश तक मैदान नहीं छोड़ता। अध्याय 8, विजेता जैसी सोच, एक्शन माइंडसेट। क्या आपने कभी गौर किया है कि एक ही परिस्थिति में 2 लोग बिल्कुल अलग प्रतिक्रिया देते हैं? एक व्यक्ति छोटी सी समस्या देखकर घबरा जाता है, जबकि दूसरा उसी समस्या को एक अवसर की तरह देखता है। आखिर ऐसा क्यों? क्या फर्क उनकी किस्मत में होता है? नहीं,
फर्क उनकी सोच में होता है। याद रखिए, जिंदगी हमें वैसी नहीं मिलती जैसी परिस्थितियां होती हैं। जिंदगी वैसी बनती है जैसी हमारी सोच होती है। आज हम सीखेंगे वो सोच जो साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। कहानी दो किसान। एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों के खेत एक दूसरे के बिल्कुल पास थे। एक साल बारिश बहुत कम हुई, फसल सूखने लगी। पहला किसान हर दिन शिकायत करता था, अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी किस्मत ही खराब है, भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया है। धीरे धीरे उसने खेत पर जाना भी छोड़ दिया। दूसरा किसान भी उसी परेशानी से गुजर रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गांव के पुराने कुएं की सफाई की, बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए गड्ढे बनाए, कम पानी वाली फसलें उगाई। कुछ महीनों बाद पहले किसान का खेत सूखा पड़ा था और दूसरे किसान के खेत में हरियाली थी। दोनों की समस्या एक जैसी थी, लेकिन उनकी सोच अलग थी। विजेता और हार मानने वाले में अंतर। हार मानने वाला व्यक्ति पूछता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? विजेता पूछता है, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए? हार मानने वाला व्यक्ति बहाने ढूंढता है, विजेता समाधान ढूंढता है। हार मानने वाला मुश्किलों को देखकर रुक जाता है, विजेता मुश्किलों के बीच रास्ता बना लेता है। शिकायत या समाधान? कल्पना कीजिए, आपकी नौकरी चली गई। अब आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, दिन रात शिकायत करना। दूसरा, नई स्किल सीखना, अपना रिज्यूम बेहतर बनाना और नए अवसर तलाशना। दोनों रास्तों का अंत अलग अलग होगा। याद रखिए, शिकायत कभी समस्या हल नहीं करती, लेकिन एक छोटा एक्शन कई समस्याओं का समाधान बन सकता है। कहानी कांच का आईना। एक राजा ने अपने महल में एक बड़ा आईना लगवाया। उसने अपने मंत्री से पूछा, यह आईना क्या करता है? मंत्री बोला, महाराज, ये वही दिखाता है जो इसके सामने खड़ा होता है। राजा मुस्कुराया और बोला, जिंदगी भी ऐसी ही है। अगर हम हर जगह शिकायत लेकर जाएंगे तो हमें शिकायतें ही दिखाई देंगी। अगर हम अवसर ढूंढेंगे तो हमें अवसर भी दिखाई देंगे। अपने दिमाग को कैसे प्रशिक्षित करें? हर सुबह उठकर अपने आप से 3 सवाल पूछिए। पहला, आज मैं क्या नया सीख सकता हूं? दूसरा, आज मैं किसकी मदद कर सकता हूं? तीसरा, आज मैं अपने लक्ष्य के लिए कौन सा एक एक्शन लूंगा? इन 3 सवालों का जवाब धीरे धीरे आपकी सोच बदल देगा। सकारात्मक सोच का सही अर्थ। बहुत लोग समझते हैं सकारात्मक सोच का मतलब है हर समय ये कहना, सब अच्छा होगा। लेकिन असली सकारात्मक सोच यह है समस्या को स्वीकार करना और उसके समाधान के लिए काम करना। यानी सिर्फ उम्मीद नहीं, एक्शन के साथ उम्मीद। आज पूरे दिन एक नियम अपनाइए। जब भी कोई समस्या आए, अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिए, इसका समाधान क्या हो सकता है? आप देखेंगे कि आपका दिमाग धीरे धीरे शिकायत करना छोड़ देगा और समाधान ढूंढना शुरू कर देगा। दोस्तों, दुनिया में सफल लोग हमसे ज्यादा भाग्यशाली नहीं होते। वे बस मुश्किलों को अलग नजर से देखते हैं। वे हार को अंत नहीं, सीख मानते हैं। वे समस्या को रुकावट नहीं, अवसर मानते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, वे सोचने के बाद एक्शन जरूर लेते हैं। याद रखिए, आपकी सोच आपकी दिशा तय करती है और आपका एक्शन आपकी मंजिल। इसलिए आज से अपने दिमाग को शिकायत नहीं, समाधान ढूंढने की आदत दीजिए। यही आदत एक दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। अध्याय 9, 90 दिनों में नई जिंदगी। क्या सचमुच कोई इंसान सिर्फ 90 दिनों में अपनी जिंदगी बदल सकता है? सुनने में यह मुश्किल लगता है, लेकिन सच यह है कि जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती,
वो बदलती है रोज लिए गए छोटे छोटे फैसलों से। आज हम किसी जादुई फॉर्मूले की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे एक ऐसे 90 डे एक्शन ब्लूप्रिंट की जो आपकी आदतों, आपकी सोच और आपके भविष्य को नई दिशा दे सकता है। कहानी अ नदी पार करने वाला यात्री। एक यात्री को एक चौड़ी नदी पार करनी थी। वह किनारे पर बैठा सोचता रहा, काश कोई पुल बन जाए, काश पानी कम हो जाए। घंटों बीत गए लेकिन कुछ नहीं बदला। उसी समय एक बूढ़ा नाविक वहां आया। उसने कहा, नदी इंतजार करने वालों के लिए नहीं, चलने वालों के लिए रास्ता बनाती है। यात्री नाव में बैठा और कुछ ही मिनटों में दूसरी तरफ पहुंच गया। दोस्तों, जिंदगी भी ऐसी ही है। जो लोग सही समय का इंतजार करते हैं वे अक्सर वही रह जाते हैं जो पहला कदम उठाते हैं। रास्ता उनके लिए बनता चला जाता है। पहले 30 दिन नींव मजबूत कीजिए। पहले महीने का लक्ष्य है अपनी आदतों को बदलना। हर सुबह एक निश्चित समय पर उठिए। कम से कम 20 मिनट पढ़िए, 10 मिनट व्यायाम कीजिए, अपने मोबाइल का स्क्रीन टाइम कम कीजिए और रात को सोने से पहले पूरे दिन की समीक्षा कीजिए। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन यही आपकी नई पहचान की शुरुआत होगी। अगले 30 दिन खुद में निवेश। अब समय है नई स्किल सीखने का। रोज कम से कम 30 मिनट कुछ नया सीखिए। कोई भाषा, कोई सॉफ्टवेयर, कोई प्रोफेशनल स्किल या कोई ऐसा ज्ञान जो आपके भविष्य को बेहतर बनाए। याद रखिए, सबसे अच्छा निवेश खुद पर किया गया निवेश होता है। आखिरी 30 दिन एक्शन को लाइफस्टाइल बनाइए। अब तक जो आदतें बनी हैं उन्हें छोड़िए मत, उन्हें अपनी पहचान बना लीजिए। हर सप्ताह अपने लक्ष्य की समीक्षा कीजिए, नई चुनौतियां स्वीकार कीजिए और सबसे जरूरी, दूसरों से तुलना करना बंद कीजिए। आपकी सबसे बड़ी प्रतियोगिता कल वाले आप हैं। सफलता का असली रहस्य। लोग अक्सर पूछते हैं, सफल लोग अलग क्या करते हैं? जवाब बहुत सरल है। वे जो सीखते हैं उसे लागू भी करते हैं। वे केवल किताबें नहीं पढ़ते, उनकी सीख को जीवन में उतारते हैं। यही एक्शन उन्हें भीड़ से अलग बनाता है। आज का एक्शन चैलेंज। अभी एक कागज उठाइए, उस पर अगले 90 दिनों के लिए केवल 3 लक्ष्य लिखिए। हर लक्ष्य के सामने आज उठाया जाने वाला पहला छोटा कदम लिखिए। फिर आज ही उस पहले कदम पर काम शुरू कीजिए, क्योंकि 90 दिनों का बदलाव पहले दिन के एक्शन से ही शुरू होता है। दोस्तों, नई जिंदगी की शुरुआत किसी नए साल से नहीं होती, नहीं किसी सोमवार से। वह शुरू होती है उस पल से जब आप निर्णय लेते हैं, अब मैं बहाने नहीं एक्शन चुनूंगा। याद रखिए, हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। आज वो कदम आपका हो सकता है। अध्याय 10, नई शुरुआत, एक्शन से बदलती जिंदगी। दोस्तों, हम इस पूरी यात्रा में बहुत कुछ सीख चुके हैं। हमने जाना कि सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें सच बनाने के लिए एक्शन लेना जरूरी है। हमने बहानों की जेल को पहचाना, डर की दीवार को समझा, छोटी आदतों की ताकत देखी, अनुशासन का महत्व जाना, समय की कीमत समझी, असफलता को अपना शिक्षक बनाया और विजेता जैसी सोच विकसित करने की कोशिश की। लेकिन अब एक आखिरी सवाल बचता है, क्या सिर्फ ये सब सुन लेने से हमारी जिंदगी बदल जाएगी? जवाब है नहीं। ज्ञान तभी तक सिर्फ शब्द है जब तक वह एक्शन में नहीं बदलता। कहानी अधूरा पुल। एक गांव के पास एक बड़ी नदी बहती थी। बरसात के दिनों में लोगों को नदी पार करने में बहुत कठिनाई होती थी। गांव वालों ने मिलकर पुल बनाने का फैसला किया। सबने उत्साह से काम शुरू किया। पहले दिन बहुत लोग आए, दूसरे दिन कुछ कम लोग आए, तीसरे दिन और भी कम। धीरे धीरे
लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। कुछ महीनों बाद पुल आधा बनकर रह गया। अब न वह आने जाने के काम का था, न ही कोई उसे पूरा करने आया। एक दिन एक छोटा बच्चा उस अधूरे पुल को देखकर अपने दादा से बोला, दादाजी, अगर सबने थोड़ा थोड़ा काम जारी रखा होता तो आज ये पुल पूरा बन गया होता। दादा मुस्कुराए और बोले, बेटा, जिंदगी के ज्यादातर सपने इसी अधूरे पुल की तरह होते हैं। लोग शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन लगातार मेहनत नहीं करते। दोस्तों, अधूरे सपनों की सबसे बड़ी वजह कमी प्रतिभा की नहीं, कमी निरंतर एक्शन की होती है। सफलता का असली रहस्य। लोग अक्सर पूछते हैं, क्या सफलता का कोई शॉर्टकट है? जवाब है नहीं, लेकिन सफलता का एक सरल रास्ता जरूर है। रोज एक छोटा कदम, बस इतना ही। अगर आप हर दिन अपने लक्ष्य के लिए 30 मिनट भी ईमानदारी से काम करते हैं तो 1 साल बाद आप वही नहीं होंगे जहां आज हैं। खुद से किया गया वादा। आज इस ऑडियो बुक के अंत में मैं चाहता हूं कि आप अपने आप से एक वादा करें, किसी और से नहीं, सिर्फ अपने आप से। वादा कीजिए, मैं बहाने नहीं बनाऊंगा, मैं छोटे छोटे एक्शंस लेना नहीं छोड़ूंगा, मैं असफलता से नहीं डरूंगा, मैं सीखता रहूंगा, मैं हर दिन अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करूंगा। याद रखिए, दुनिया के सामने किए गए वादे टूट सकते हैं, लेकिन जो वादा इंसान अपने दिल से करता है वही उसकी किस्मत बदल देता है। 21 डे एक्शन चैलेंज। अब मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज देना चाहता हूं। अगले 21 दिनों तक हर दिन केवल 3 काम कीजिए। पहला, 20 मिनट कुछ नया सीखिए। दूसरा, 20 मिनट अपने शरीर के लिए निकालिए। चलना, योग या व्यायाम। तीसरा, 20 मिनट अपने सबसे बड़े लक्ष्य पर काम कीजिए। बस रोज 60 मिनट। 21 दिन बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी सोच, आपकी आदतें और आपका आत्मविश्वास बदलने लगा है। याद रखने योग्य 5 सूत्र। इस पूरी यात्रा को अगर 5 वाक्यों में समझना हो तो वे ये होंगे। पहला, सपनों से नहीं, एक्शन से जिंदगी बदलती है। दूसरा, डर हमेशा रहेगा, लेकिन पहला कदम उसे छोटा कर देता है। तीसरा, छोटी आदतें बड़े परिणाम देती हैं। चौथा, अनुशासन मोटिवेशन से कहीं अधिक शक्तिशाली है। 5वां, आज का छोटा एक्शन कल की बड़ी सफलता बन सकता है। अंतिम संदेश। दोस्तों, हो सकता है आज आप अपनी मंजिल से बहुत दूर हो सकता है आपके पास कम साधन हो सकता है लोग आप पर विश्वास न करते हों, लेकिन अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं और हर दिन एक छोटा एक्शन लेते हैं तो कोई भी ताकत आपको लंबे समय तक रोक नहीं सकती। याद रखिए, पहाड़ भी एक एक पत्थर जोड़कर बनते हैं, समुद्र भी एक एक बूंद से भरता है और महान जीवन भी एक एक सही फैसले से बनता है। इसलिए आज, अभी, इसी पल शुरुआत कीजिए, क्योंकि आपकी नई जिंदगी आपका इंतजार नहीं कर रही, वह आपके पहले एक्शन का इंतजार कर रही है। अगर आज की इस पुस्तक से आपको एक भी ऐसी सीख मिली है जो आपकी सोच या आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है, तो इसे सिर्फ सुनकर मत जाइए, आज ही उस सीख पर पहला एक्शन लीजिए। अगर ये ऑडियो बुक आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और आवाज़-ए-किताब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि दुनिया की बेहतरीन किताबों की ऐसी ही ओरिजिनल हिंदी ऑडियो बुक सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।